नमस्कार दोस्तों। दिन था 26 जून 1975 का, जिस दिन भारतवासियों की सुबह इंदिरा गांधी के इस वाक्य के साथ हुई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। जी हाँ, 1975 में 26 जून की सुबह सुबह जब यह समाचार भारत ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हुआ तो सभी दंग रह गए। पर ऐसा क्या हुआ था जिसने इंदिरा गांधी को यह स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया? आइए आज के वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी 3 प्रकार के होते हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में आज तक कभी लागू नहीं हुआ। स्टेट इमरजेंसी समय समय पर लगाया जाता है, जबकि नेशनल इमरजेंसी 1975 से पहले भारत में 2 बार लगाया गया था। 1962 में राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत चीन युद्ध के समय नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की थी। 1971 में भारत के राष्ट्रपति श्री वी गिरी ने एक बार फिर से नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन 1975 की इमरजेंसी इन सब से अलग थी। आइए समझते हैं ऐसा क्या हुआ जिसने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करने पे मजबूर किया। 1971 के हुए लोकसभा के आम चुनावों में इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट से अपने प्रतिद्वंदी राजनारायण को हरा दिया। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह कहते हुए पिटीशन डाला कि इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन जीतने में गवर्नमेंट मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने 259 पेज के अपने निर्णय के निष्कर्ष में कहा कि इंदिरा गांधी को मताधिकार से 6 साल के लिए वंचित किया जाता है। साथ ही इंदिरा गांधी के रायबरेली सीट को नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया। इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहा गया कि वो अगले 20 दिन में अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुन लें, जिसके बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट गईं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस वी कृष्णन ने हाई कोर्ट के फैसले पर पार्शियल स्टे रखा और कहा कि इंदिरा गांधी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना काम कर सकती हैं, पर वो लोकसभा के किसी भी प्रोसीडिंग्स में कोई हिस्सा नहीं लेंगी। जिसके बाद इंदिरा गांधी के करीबियों जैसे उस समय के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर और इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह दे डाली। 25 जून की रात को इंदिरा गांधी राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निवास स्थान पर गईं और उन्होंने उनसे इमरजेंसी के प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करा लिए। इस इमरजेंसी के प्रस्ताव में यूनियन कैबिनेट के किसी भी मंत्री या किसी भी आदमी की कोई सहमति नहीं ली गई। उसके बाद 26 जून की सुबह इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के हेडक्वार्टर गई और वहां से उन्होंने भारतवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। भारत के सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360 को सस्पेंड कर दिया गया। मीडिया को बैन किया गया और तभी बैन हटाया गया जब सेंसरशिप लागू हो चुका था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पावर्स को कम कर दिया गया। लगभग 1,10,000 लोगों को बिना किसी अरेस्ट वारंट के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। विपक्षी नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। सभी अखबार के हेडक्वार्टर्स के बिजली को काट दिया गया, जिससे लोगों को 26 जून से पहले की सुबह से पहले ये पता ही नहीं चला कि इमरजेंसी जैसी कोई चीज़ लागू होने वाली है। इन सब में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने भी खूब साथ दिया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने लगभग 21 महीने बाद 1977 में इमरजेंसी हटाने का फैसला किया। हालांकि इमरजेंसी लगाने में कांग्रेस पार्टी की ये दलील थी कि हाल ही में समाप्त हुए 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध
1973 का ऑयल क्राइसिस और इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण भारत में आपातकाल की घोषणा की गई है। हालांकि उनके विरोधी और भारत की आम जनता इस बात को जानती थी कि यह इमरजेंसी क्यों लगी है। 1977 के हुए चुनावों में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों अपनी सीट हारे। राजनारायण ने इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी को 52,000 वोटों से रायबरेली की सीट पर हरा दिया और मोरारजी देसाई को पहली बार भारत के नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अपनी एक कॉलम में लिखा, इन द डेज ऑफ इमरजेंसी मीडिया which is the fourth pillar of democracy missed a golden opportunity of cooperating with the common citizens of the country. They just bowed against the autocratic government. इंडियन एक्सप्रेस ने इमरजेंसी के समय अपने एडिटोरियल पेज की जगह को ब्लैंक करके छापना शुरू किया था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस फैसले पे विरोध जताया। तो दोस्तों, ये थी 1975 में लगी इमरजेंसी की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।